है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर देखें। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान। डिफेंस के लिए टैंकर्स बनाना एंड द कॉस्ट इज 200 करोड़। और फिर कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनी रहूंगी? सीमा, क्या कहा तूने? तुम पर बोझ है? ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मछली जाल में फंस चुकी है। प्रमोद वर्मा मेरे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। कब मिला? कभी नहीं। भैया आप? फाइल घर चलो। लेकिन भैया मैंने कहा ना घर चलो, जाओ जाकर गाड़ी में बैठो, चलो जाओ। घर की प्रॉब्लम है, मैं चल रहा हूं, आई डोंट केयर, मैं आपके साथ चल रहा हूं। मनमानी करना छोड़ दो यश, मेरे भी अपने असूल हैं। जब मैं किसी चीज का फैसला कर लेता हूं तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसमें दखल अंदाजी दे या करे। क्या हो रहा है? छोड़ छोड़। जान ले ली है मनोहर की उन्होंने, जान ले ली है मनोहर की उन्होंने, जान ले ली है मनोहर की उन्होंने, जान ले ली है। और इसका जिम्मेदार है यशराज भाटिया का भाई। क्या? ये तो बहुत बुरा किया। बहुत बुरी खबर सुनाई आपने मुझे मिस्टर वर्मा। मनोहर को मार के तो उसने आपका हाथ ही काट डाला। मैं मनोहर का खून बेकार नहीं जाने दूंगा। अगर उन्होंने मेरा हाथ काटा है तो मैं उनसे उनकी जिंदगी छीन लूंगा। गुस्सा नहीं होते मिस्टर वर्मा। क्रोध इंसान को खा जाता है, गलत रास्ते पर ले जाता है। कानून रोहित को सजा देगा, जो इस वक्त मनोहर की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार है। उसे कानून नहीं, मैं सजा दूंगा, मैं सजा दूंगा। मेरा काम करने का तरीका अलग है और सजा देने का तरीका भी अलग है। वर्मा साहब, ऐसा करके आप कानून की नजरों में क्यों गुनहगार बनना चाहते हैं? शायद मेरे ही कदम मनहूस थे। मैं तो आपके साथ प्रोजेक्ट करने आई थी, पर आप, कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मगर मैं खामोश भी नहीं रहूंगा। सुना है रोहित जमानत पर छूटने वाला है। मौत जो करीब आ गई उसकी। यशराज भाटिया अपने भाई की लाश के सामने बैठकर चीख चीख कर कहेगा, प्रमोद वर्मा बड़ा जालिम आदमी है, उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। इतनी बड़ी भूल मत कीजिएगा मिस्टर वर्मा, क्योंकि यशराज भाटिया भी बहुत गिरा हुआ इंसान है। असली शिकारी तो वही होता है जो शिकार भी कर ले और खरोच तक ना है। एनीवे, अब मैं चलती हूँ। सॉरी, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आती। It's okay, मिस आकांक्षा, मैं आपको फोन करूंगा। आई होप मिस्टर वर्मा आप मुझे फोन जरूर करेंगे। वैसे
एक अच्छे पार्टनर की हैसियत से आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। मिस्टर वर्मा, जो मज़ा शांत रह के काम करने में है वो चिल्ला के करने में नहीं। बीच सड़क पे तुमने एडवोकेट मनोहर को मार डाला और हथियार समेत रंगे हाथ पकड़े गए। क्या नाम बताया था तुमने अपना? बाबू। शक्ल से तो इतने बेवकूफ नहीं लगते हो। बाबू, ये बताओ किसके गुनाह पर पर्दा डाल रहे हो? कौन है तुम्हारा असली मालिक? कोई नहीं साहब, वो तो अपनी उसके साथ दुश्मनी थी, इसलिए उसको टपका डाला। शाबाश, इसलिए तुमने उसे टपका दिया और इत्तेफाक से पकड़े गए। हाँ साहब, मैं तो भागने वाला था, उतने में इंसाफ ने पकड़ लिया। इंसाफ को जानते हो तुम? नहीं तो। रोहित साहब, आप इसे पहचानते हैं? जी नहीं, इस आदमी को जिंदगी में मैं आज पहली दफा देख रहा हूं। चलो तो फिर केस बिल्कुल साफ है। आई विटनेस ने खूनी को मौके पे पकड़ लिया। अच्छा बाबू, एक बात बता, तुमने भागने की कोशिश नहीं की? सच कहूं साहब, मुझे तो मौका ही नहीं मिला। सच सच बता, वरना हालातों को बंदा उतार दूंगा। सच कह रहा हूं साहब, सच कह रहा हूं, कसम से सच कह रहा हूं। तू सच कह रहा है? हाँ साहब। तुम जैसे कमीने समाज पर कलंक हो। तुम्हें गोली मार के समाज को साफ कर दूंगा। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं? इसे गोली मार रहा हूं। लेकिन आप इस तरह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। शट अप! आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। बाबू, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, सच सच बता दे। 1 2 बता दो साहब, इन साहब ने कहा था मुझे मनोहर को मारने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। बाबू, थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि तुम इन्हें जानते नहीं हो। ये तो मेरे मालिक है साहब, रोहित भाटिया। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूं। मालिक आप ही ने तो कहा था उसको मारने के लिए। इंस्पेक्टर, मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? एक मिनट। हाँ तो बाबू, तुम कहते हो कि इनके कहने पे तुमने खून किया और यही तुमको यहां पकड़ कर लाए हैं? हाँ साहब, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बरसों से मैं इनका नमक खा रहा हूँ, आज क्या गलती हो गई? ये तो मुझे फंसा रहा है। फंसाना तो आप मुझे चाहते हैं। देखिए इंस्पेक्टर, आप उस पर यकीन कीजिए। देखिए, जब मैं वहां पर गुजर रहा था तो इस आदमी को मैंने चाकू के साथ उस आदमी पर वार करते देखा। आप मनोहर को जानते हैं? जी हाँ, वो एक नामी वकील था। जैसे और लोग उसे जानते थे, वैसे मैं भी उसे जानता था। आपकी किसी से दुश्मनी? जी नहीं। जरा दिमाग पर जोर लगाइए, शायद याद आ जाए। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे कह चुका हूं, मेरा कोई दुश्मन नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, अब मुझे शक के बुनियाद पे आपको हिरासत में लेना होगा। What is this, इंस्पेक्टर? आपको तो बाबू को पकड़ना चाहिए। देखिए बाबू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों मुझे फंसा रहे हो तुम? देखा साहब, आप ही के सामने मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे साहब। What, इंस्पेक्टर, ये तुम ऐसे गुस्से में कह रहे हो? I don't mean anything। नाटक कर रहा है ये नाटक कर रहा है या झूठ बोल रहा है, ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। पर इस वक्त मुझे आपको हिरासत में लेना होगा। पर इंस्पेक्टर, देखिए, मुझे जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। What nonsense are you talking? I mean, I just can't understand. How can you do this to me? आई एम सॉरी मिस्टर रोहित। हवलदार, इन दोनों को लॉकअप में डाल दो। एक्सक्यूज मी, रोहित भाटिया। एक्सक्यूज मी, रोहित भाटिया को। आपकी तारीफ? मेरा नाम यशराज भाटिया है। रोहित भाटिया, आपने अरेस्ट क्यों किया उसे? मनोहर के खून के इल्जाम। ये क्या बात कर रहे हैं आप सर? मेरा भाई ऐसे कभी नहीं कर सकता। लोग वो कितनी भी कस्में दिला दे, मैं विश्वास करने को तैयार हूँ। उसने जिंदगी में आज तक एक मक्खी नहीं मारी। क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। रोहित भाई ऐसा नहीं कर सकते।
है? रोहित, कैसे हो गए? इंस्पेक्टर क्या कह रहे हैं? ये इंस्पेक्टर गलत कह रहा है। मैंने कातिल को पकड़कर कानून की मदद करनी चाहिए, लेकिन मुझे क्या मालूम था यही मुझे अंदर कर देगा। लेकिन रोहित, आप लॉकअप में। भाभी आप प्लीज अपने आप को संभालो। भैया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओके, मैं हूं ना। यश प्लीज, जितनी जल्दी हो सके भैया को यहाँ से छुड़वा दीजिए। लेकिन भैया, आपको किसने फंसाया और क्यों? मुझे नहीं पता, ना मैं मरने वाले को जानता हूं और ना ही मारने वाले को। मेरी किस्मत है, जिस कातिल को मैंने पकड़ा उसी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसे सुपारी दी है मनोहर का कत्ल करने के लिए। आपने सुपारी दी थी? और भैया, आपने उसे पकड़वा कर अरेस्ट कर दिया? बस यही तो पॉइंट है नीता, यही पॉइंट शायद हमारे काम आएगा भैया को बचाने के लिए। लेकिन इस कानून का क्या भरोसा है? ऐसा नहीं कहते नीलम, हमारे देश का कानून इतना कमजोर नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, आप लोग घर जाइए। नहीं रोहित, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। भाभी प्लीज आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? अनीता समझाइए ना प्लीज। मैं क्या समझाऊं? और यश, हम भैया को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अनीता, जब तक तुम लोग जाओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? मैं पूछूं तो सही कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। और मैं यकीन दिलाता हूं भैया, मैं भैया को जल्द से जल्द घर ले आऊंगा। प्लीज अनीता। आप लोग क्यों नहीं घर जाते? जाओ ना, यश है ना मुझे देखने के लिए। अच्छा ठीक है भैया, चलो दीदी हम चलते हैं। चलिए भाभी, चीजू संभाल लेंगे। रोहित, ठीक है भैया। कौन थे वो लोग भैया? यश मुझे नहीं पता, वो सामने जो आदमी बैठा है वही था जिसे मैं पकड़ के यहां पर लाया। आकांक्षा दीक्षित का आदमी। आकांक्षा, बाबू, इसका मतलब तुम इन लोगों को जानते हो? शुक्रिया। ये हिंदुस्तान का झंडा है, इसकी शान में बिल्कुल गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह नीचे नहीं, दुनिया में सबसे ऊपर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी से तो हमारी पहचान है। मगर आपकी पहचान? वो मैं बताना भूल गया, मेरा नाम यशराज भाटिया है। मैं आपकी पत्नी से मिलने आया और आप प्रभाकर दीक्षित हैं। जी हाँ, वैसे शक्ल सूरत से तो काफी शरीफ लगते हैं, फिर मेरी बीवी के जाल में कैसे फंस गए आप? मैं कुछ समझा नहीं। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। अक्सर पढ़े लिखे लोग सच को समझना नहीं चाहते। खैर, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मेरी बीवी झंडा वंदन के फंक्शन में बाहर गई। प्रभाकर जी, अगर आपको एतराज न हो तो मैं आपकी पत्नी के आने तक इंतजार करना चाहता हूँ। मुझे बहुत जरूरी काम है, वहीं से। आपकी मर्जी। वैसे
कुछ लोगों को अपना कीमती वक्त बर्बाद करने का शौक होता है ना यशराज जी? मैं कुछ समझा नहीं। आपकी बातों में काफी कड़वाहट है। अगर मेरा बस चले तो मेरी हर हरकत में कड़वाहट हो। बट फिर भी प्रभाकर जी, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी पत्नी के आने तक इंतजार करना चाहता हूँ। इफ यू डोंट माइंड। लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं आप, है ना? मुसीबत तो ही मेरी पत्नी को याद किया जाता है, किसी मुसीबत में। कौन मुसीबत में? ये है आपके नए शिकार। विल यू प्लीज शट अप? तुम अंदर जाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। क्यों? मेरे सामने जाल बुनने में तकलीफ होती है? प्रभाकर, तुमसे तो बात करना बेकार है। जस्ट गो इनसाइड। ओके यशराज, नाइस मीटिंग यू। सॉरी मिस्टर यशराज। बैठिए ना, क्या लेंगे आप? मनोहर को क्यों मारा तुमने? क्योंकि उसने मुझे आपके ऑफिस में आते हुए देख लिया था और ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इससे हमारा प्लान भी। और इतनी सी बात के लिए तुमने उसका खून कर दिया? कितनी गलत बात मिसेस आकांक्षा दीक्षित। दिस इज अनएथिकल, इनह्यूमन। और तो और तुमने इस खून के इल्जाम में मेरे बड़े भाई रोहित को फंसा दिया। मेरे देवता समान भाई को खून के इल्जाम में फंसा दिया तुमने। मैंने आपके बड़े भाई को फंसाया? ये क्या कह रहे हैं आप? नाटक बंद, नाटक बंद मिसेस आकांक्षा दीक्षित। आप मुझे बताएंगी कि आपने सब क्यों किया और ये क्या सब चाल चल रही हैं आप, और क्यों डबल क्रॉस कर रही हैं आप मुझे? मिस्टर यशराज भाटिया, आवाज नीची करके बात कीजिए मुझसे। मुझे शोर मचाने वाले इंसान पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी औरत होने की मर्यादा को भूलना मत, वरना मैं अपने मर्द होने की मर्यादा को भूल गया ना, बहुत भारी पड़ जाएगा। ये आपस में एक दूसरे को धमकाने का काम हम इस वक्त छोड़ देते हैं। और हाँ मिस्टर भाटिया, औरत को आम लोगों की तरह कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा, नुकसान में रहिएगा। एनीवे, अभी ये गुस्सा छोड़िए और बताइए प्रॉब्लम क्या है। क्यों किया तुमने ये सब? और वो बाबू? उफ, बाबू तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। एक काम वो ठीक से नहीं करता है। जी तो करता है उसे गोली मार दूं। एक तो रंगे हाथ पकड़ा गया और ऊपर से आपके भाई को फंसा दिया। आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी मिस्टर यशराज भाटिया। ये सॉरी शब्द जो अंग्रेज विरासत में दे गए हिंदुस्तान को, ये मेरे यहां नहीं चलेगा। मिसेस आकांक्षा दीक्षित, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं। मेरा भाई रोहित बाहर होना चाहिए, वरना। यकीन मानिए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो तो गलती से इस केस के बीच में आ गए और आपके भैया तो मेरे बड़े भैया जैसे हुए। उनको इस केस से सही सलामत बाहर निकालने का जिम्मा मेरा है। पर फिलहाल तो हम उनके जमानत की तैयारी करते हैं। मेरे एक एडवोकेट दोस्त हैं, चलिए मैं उन्हीं से बात करवा देती हूँ आपकी। That's better. हाय। नहीं आकांक्षा जी, नहीं। आप जितना आसान समझ रही हैं उतना आसान नहीं है ये केस। काफी पेचीदा हो चुका है। वकील साहब मुझे नहीं पता आप ये सब कैसे करेंगे, लेकिन प्लीज मेरे भैया को जल्द से छुड़ा दीजिए। मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ भैया। ओ यस जी, आप मेरी मजबूरी तो समझिए। आकांक्षा, इन्हें समझाओ यार, इन्हें समझाओ ना कि मेरे भैया का जल्द से जल्द छूटना कितना जरूरी है। यश जी, हम समझते हैं। आप नहीं समझ रहे। ओ यस जी, गुस्से से काम नहीं चलता। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? हाँ, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? काम नहीं जानते तो क्यों आप लोग ये सब केस हाथ में लेते हो? ये काला कोट पहन के क्यों बैठे? उतार के फेंक दो ना इसे। आप मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। आई डोंट केयर। मेरे भैया मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उस जैसा शरीफ आदमी एक मर्डर केस में अंदर हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस शरीफ आदमी को इस मामले में उलझने की जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी उसको बाबू को पकड़ने की? मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है वकील साहब। काम कर सकते हो करो, वरना ये जॉब हाथ में लेने की जरूरत नहीं है।
मेरे भैया समाज की गंदगी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, आप मेरे को भाषण दे रहे हैं? यशी प्लीज काम डाउन यशी, 1 मिनट। इस तरह तैश में आने से कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ आपस में बहस करने के लिए इकट्ठे तो नहीं हुए हैं। आप बैठिए प्लीज, काम डाउन। मैं इनसे बात करती हूँ। भारद्वाज जी जरा प्लीज। ओके, मैं केस के सब पेपर तैयार करता हूँ जमानत के लिए। आप ये समझिए कि 1 घंटे में आपका भाई आपके घर होगा। आप बहुत शुक्रिया। आप यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। भैया क्या बात है भैया, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं भैया? देख रहा हूं कि मेरे छोटे भाई ने मुझ पर एहसान किया, जमानत में छोड़ा के आज। ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया, ये तो मेरा फर्ज है। आप ये क्या कह रहे हैं? देखो यश, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इसमें इससे ज्यादा तुम्हें समझाने की कोई मैं जरूरत नहीं समझता। भैया मैं समझ नहीं रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। भैया आप देखो, ये नाटक करना बंद कर दो। तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि तुम बाबू को जानते हो। भैया ये सारी बातें गलत है। वो आकांक्षा जो है, देखो गलत और सही का अंतर तुम मुझे मत समझाओ। मैं इतना छोटा बच्चा नहीं हूं। ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, शर्म नहीं आती तुम्हें? भैया आप पता नहीं क्या उल्टा सीधा समझ रहे हैं मुझे कुछ। हाँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हो गया हूं। प्लीज भैया घर चल के जो बोलना बोल लीजिएगा, घर में सब परेशान है, आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज। इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। क्या बात है मिस्टर यस, ये नाराज क्यों है? बस बस भाभी, प्लीज बस कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं अनीता, इन्होंने रात हवालात में कैसे बिताई होगी। अनीता, यश अभी तक इनको लेके वापस क्यों नहीं आया? आ जाएंगे भैया, वापस आ जाएंगे। भैया आ गए। क्या हुआ भैया? रोहित तुम ठीक हो ना? नीलम, मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त। भैया हम आपको ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ दे? भैया उस इंस्पेक्टर की गलतफहमी दूर हुई है नहीं? और वो आदमी आप पे इस तरह झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा था? मुझसे क्या पूछती हो? तुम्हारा जब पति आए तो उससे पूछ लेना। यश से पूछूं? मतलब बिल्कुल साफ है। ये आप कैसे बहकी बातें कर रहे हैं? यश कहाँ है? मुझे क्या पता, गया होगा अपनी करतूतों को पकड़ने। भैया आप जीजू के बारे में इतना कड़वा क्यों बोल रहे हैं? क्या किया है जीजू ने? क्या नहीं किया इसने? पूछो। मुझे फंसाने में भी इसी का हाथ। यश भैया क्या कह रहे हैं? उन्हें खून के इल्जाम में फंसाने वाले आप हैं? हाँ?
अनीता भैया को कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। पूछो इससे, पूछो इससे, ये बाबू को जानता है? जानते हो ना किसी बाबू को? बाबू, देखा, मैंने कहा था ना, बाबू जो है वो आकांक्षा दीक्षित का आदमी है, और आकांक्षा दीक्षित इसके लिए काम करती है। और जिसका खून हुआ वो है मनोहर, प्रमोद वर्मा का आदमी। आप चुप क्यों है? चुप क्यों है आप? सच्चाई बता क्यों नहीं देते? अनीता मेरा यकीन करो, मैं कुछ भी नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। बोलो कि तुम आकांक्षा दीक्षित को नहीं जानते, वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही। गलत कह रहे हो तुम। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जाएंगे। भाभी, दीदी, दीदी आप ये क्या कह रही है? क्या कह रही है आप? दीदी आप ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। आपको मेरी कसम दीदी, प्लीज। मेरे पति की जान पर बनाइए और तुम मुझे कसम दिला रही हो? भाभी, भाभी आप बड़ी हैं, आप हमारी माँ समान हैं। अगर आप ही रूठ गए तो फिर हमारे इस दुनिया में और कौन रह जाएगा? मुझे माफ कर दो सीमा। एक दिन मैं ही तुम्हें इसी घर में अपनी छोटी बहन बनाकर लेके आई थी, लेकिन आज यही घर मेरे लिए पराया हो गया है। दीदी प्लीज, प्लीज ऐसा कुछ मत करिए। यश, यश आप इन्हें समझाइए ना प्लीज। भाभी आप ये घर छोड़ के। बस यश, बस। अब तुमने एक शब्द भी और बोला तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मुमकिन है सफर हो आसान, मुमकिन है सफर हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, कुछ हम भी बदल कर